नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत नालंदा की एक खबर के साथ करते हैं। नालंदा के हिलसा के खिरू वेघा गांव में डॉक्टर की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि एक आरएमपी डॉक्टर की पिटाई ग्रामीण कर रहे हैं। डॉक्टर को अर्धनग्न कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। आप वीडियो में भी साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर को अर्धनग्न कर लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जितेंद्र कुमार ने इलाज के दौरान एक विधवा महिला से दुष्कर्म की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस पर चुप्पी का भी आरोप लग रहा है। आज के बाद फिर से बोलो, आज के बाद वहीं पटना के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल पर कोरोना संक्रमित महिला की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि इलाज के दौरान उसकी मां के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कोरोना संक्रमित महिला की आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मृत महिला की बेटी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ्स को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया तभी तुरंत। मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप, बाई नेम नहीं है। और बांका में फर्जी चिकित्सक और दलालों की मिलीभगत का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा है। विजयनगर चौक के पास एक प्रसूता को प्रसव के लिए लाया गया, लेकिन बच्ची की जन्म के बाद डॉक्टर और अन्य कर्मी महिला मरीज को लेकर फरार हो गए। परिजनों की माने तो आशा कार्यकर्ताओं ने प्रसव कराने के एवज में 40,000 रुपए भी लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा का गोदी में देरी से काल का बेटी लगा चलो गेलो हो बाबू। कहाँ बेटी लग चलो कन्ना के लिए हमरा भी जाग कितना पैसा ले ऑपरेशन वाला? कितना 40,000 बाबू। 40,000 पेमेंट करी दिला। हाँ बाबू। डॉक्टर की नाम से कहो? डॉक्टर नाम कहते हैं से हमारा माती ना जा बाबू। डॉक्टर और मधेपुरा सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन इस केंद्र में ताला लटका हुआ है। देखिए संवाददाता तुरबसु की रिपोर्ट, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। सरकार कई व्यवस्थाएं दे रही है लोगों के लिए, लेकिन वो व्यवस्था जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही है। हम खड़े हैं मधेपुरा सदर अस्पताल के डायलिसिस केंद्र पर। आप देख सकते हैं ये डायलिसिस केंद्र है। लगता है हाल फिलहाल में ही डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन हुआ है, और लेकिन अभी आप देखिए इसमें ताला जो है वो लटक रहा है। एक कांटेक्ट नंबर वहां पे लिखा है, जिस कांटेक्ट नंबर पर हमने संपर्क भी किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और इस डायलिसिस रूम के बगल में एक कमरा है जिसमें आप देख सकते हैं, जो लगता है जो ये गोदाम के तरह इसको बना के रखा गया है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, जो इस कोरोना काल में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, और वो यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। तो आप इस डायलिसिस केंद्र को देखिए, जो लगता है हाल ही में उद्घाटन हुआ है इसका, लेकिन यह बंद पड़ा हुआ है। अधिकारी भले कहते हो ये व्यवस्था जो है वो चालू है, लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो आप टेबल पे देखिएगा तो उस पे जो धूल जो बैठे हुए हैं वो बताता है कि 2-4 दिनों से इसको नहीं खोला गया है।
अब ऐसे में जो सरकार को सुविधा देने की बात कही जा रही है, लोगों को जो सुविधा मुहैया कराने की बात हो रही है, वो कितना मिल पा रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। बक्सर में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रोको टोको अभियान भी चलाया गया। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। आज बक्सर की सड़कों पर बक्सर पुलिस जवानों को लेकर के उतरी। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि ये जवान हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और लोगों से साफ तौर पर अपील कर रहे हैं कि लोग घर में रहें, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लोग जब तक राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है घर से बाहर नहीं निकले, और यही संदेश दे रहे हैं ये जवान हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि आज बक्सर पुलिस के तमाम ये जवान आज बक्सर की सभी सड़कों पर निकले हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि लोग पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करें। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी पहल की है। कोरोना मरीजों की समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। पटना के एक पोलो रोड स्थित आवास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त में इलाज की जाएगी, साथ ही उन्हें मुफ्त में खाना भी दिया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाने के बाबत उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए जरूर भेजे। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाढ़ एनटीपीसी के अधिकारी और इंजीनियर समेत करीब 200 मजदूर कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहां हालात सामान्य हो रहे हैं। संक्रमण से जूझने के बावजूद यहां के अधिकारी कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था नहीं चरमराई है। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। एनटीपीसी में हमेशा ही एक हाईएस्ट लेवल की टीम स्पिरिट रही है, और ये वाला जो फेज जिसमें हमने अपने 6 साथियों को खोया है, ये उसके बावजूद भी हम 660 मेगावाट यूनिट 1 का लेके गए हैं। 660 मेगावाट जनरेशन हुआ, तो हमारा जो टीम स्पिरिट है वो कभी कम नहीं हुआ। पिछले 1.5 महीने में कोरोना की नई लहर में हमने कई चुनौतियों का सामना किया। इसके बावजूद एनटीपीसी बाढ़ ने पूरी सजगता से अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन किया। हमारे फ्रंटलाइन कर्मी काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव भी हुए, और इस बीच हमने हमारे 2 कर्मचारियों को खोया भी। बाढ़ एनटीपीसी के लगभग अधिकांश कर्मी जो हैं कोरोना से मुक्ति पा लिए, यानी कि कोरोना से जीतकर अपने काम पे वापस लौट गए हैं। चर्चा ये था कि लगातार कई अधिकारी और इंजीनियर कोरोना के चपेट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली बाधित हो सकती है। लेकिन आपको हम बता दें, एनटीपीसी ने साफ कहा है कि बिहार को निर्बाध बिजली जारी रहेगी। सारे इंजीनियर 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि बिजली कहीं प्रभावित ना हो, और बिहार के साथ साथ देश को भी पूरी बिजली मिलती रहे। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। और भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में राज्य सरकार की मदद के लिए कई स्टेशनों पर कोविड कोच बनाए थे। मकसद ये था कि राज्य सरकार के अस्पतालों में अगर बेड की कमी हो तो इन बोगियों में मरीजों का उपचार किया जा सके। उसके लिए इन बोगियों में तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। लेकिन छपरा जंक्शन पर जो कोविड कोच बनाया गया उसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। पटेहरी स्टेशन पर इन बोगियों को खड़ा कर दिया गया है। देखिए संवाददाता संतोष की रिपोर्ट।
कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे भी बिहार सरकार की मदद में आगे आई है। कई स्टेशनों पर कोविड केयर कोच बनाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये छपरा के लिए बनाया गया है कोविड केयर कोच। इसके अंदर में मरीजों के लिए वो तमाम सुविधाएं मौजूद है जो अस्पताल में होती है। कोच को एक अस्पताल का रूप दिया गया है, लेकिन पिछले बार भी जब कोरोना आया था तो इस तरह का कोच बनाया गया था, एक बार फिर बना करके रखा गया, लेकिन अभी तक यहाँ एक भी मरीज भर्ती नहीं हुए। क्या कारण है, बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है हमारे, क्या नाम हुआ सर आपका? के सिंह। आप यहाँ पे क्या है? स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ये बताइए कि ये कोरोना के लिए जो क्या सुविधाएं हैं, इसमें क्या बनाया गया? सुविधा सब लगाना है, लेकिन अभी लगा नहीं है। अभी तक लगा नहीं है। क्या दिक्कत क्या है लगाने में इसमें? अब ये तो ऊपर वाला अधिकारी बता सकते हैं। बताएं क्या क्या सुविधा इसमें देना था? इसमें कूलर लगाना था और पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, डॉक्टर आएगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। कूलर लेकिन रेलवे को लगाना था। ये बताइए कि ये जो कोच है उसको लेकर के पिछली बार भी बना था। हाँ। पिछली बार भी ये बना खैर वो हमको मालूम नहीं, पिछले बार यहाँ नहीं था। अभी भी इसमें एक भी मरीज रहा आया कि नहीं? नहीं, एक भी मरीज नहीं आया। अब तो कोरोना का मान लीजिए वेव खत्म हो रहा है, हाँ। कहा जाए दूसरा लहर खत्म हो रहा है, जब जरूरत थी उसमें भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ। तो यहाँ पे क्या सुविधाएं अभी आप दे रहे हैं? कुछ अभी कोई सुविधा नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। कोरोना काल के दूसरे वेव में अगर मास्क सैनिटाइजर के बाद सबसे ज्यादा बिक्री किसी चीज की हुई है तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर। लेकिन जमशेदपुर के बाजारों में कम दाम वाला चीन का LK87 ऑक्सीमीटर मिल रहा है। ये मशीन न तो ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से रीड करता है और न ही सही नतीजे दिखाता है। दरअसल इस मशीन में जब पेन डालकर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो उसका ऑक्सीजन लेवल 97 बता रहा था। वहीं दूसरे मशीन से जब जांच की गई तो पेन की कोई रीडिंग नहीं आई, जबकि अंगुली डालने पर सही डाटा आया। मेडिकल स्टोर में ये ऑक्सीमीटर 500 से 600 रुपए में मिल रहा है और पूरे मामले में प्रशासन की ओर से गंभीरता से ध्यान देने की मांग की जा रही है ताकि लोग गलत आंकड़ों के जाल में फंसकर अपनी जान से खिलवाड़ करने से बच सकें। और समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। SBI के CSP कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर से CSP केंद्र जा रहा था प्रशांत कुमार। इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के सिवै सिंहपुर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक बड़ी खबर हम आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक बड़ी खबर, CSP कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, ये मोहिउद्दीन नगर के सिवै सिंहपुर चौक की घटना है। CSP कर्मी जिसकी हत्या की गई है वो अपने घर से पास में ही चौराहे पे CSP SBI का था, वहाँ पे जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार अपराधी आते हैं और CSP कर्मी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसमें वो जख्मी हो जाता है और आनंद फार्म में स्थानीय लोगों के द्वारा पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अभी फिलहाल लोग जो हैं सो अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सिवै सिंहपुर चौक पे सड़क जाम किए हुए हैं, अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन लोगों का जो एक ही मांग है अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और इसमें लूट की एक बात भी आ रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितनी की लूट हुई है। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, समस्तीपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर SBI के CSP कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और लोग इसके विरोध में सड़क जाम लोगों ने कर दिया है। घर से CSP केंद्र जा रहा था प्रशांत कुमार और घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लखीसराय में बालू माफिया को कानून का खौफ नहीं है। मंगलवार की देर शाम चानन थाना के रमल बिघा में बालू माफिया और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। माफियाओं ने जमकर पथराव किया, फायरिंग की। इस घटना में चानन थाना के SI सुरेंद्र सिंह, 2 सैप जवान और चालक घायल हो गए। किऊल नदी से अवैध तरीके से बालू का उठाव लगातार किया जा रहा था। करीब 50 की तादाद में मौजूद बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना अंतर्गत रमन बिघा अमरूद बागान है, जहां अवैध रूप से बालू चोरी करने थानेदार को सूचना मिली थी।
वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश प्राप्त होगी रेड करने के लिए इमीडिएट। रेड के क्रम में ही वहाँ पे जो बालू माफिया हैं उनके द्वारा एक रोड़ेबाजी और 1-2 राउंड गोली भी फायर किया गया पुलिस और, जिसमें सैप के जवान और सब इंस्पेक्टर घायल भी हुए हैं और चालक। इस संबंध में 18 आदमी पर प्राथमिकी नामजद की गई है और उसके अलावा नामजद प्राथमिकी की गई है और उसके अलावा 20-25 अज्ञात लोग हैं। गोपालगंज में नल जल योजना में जमकर धांधली बरती गई। फुलवरिया प्रखंड के भागवत परसा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पानी भरते ही नल जल योजना के तहत लगाए गए टंकी फट गया। धांधली की वजह से टंकी का जो हाल हुआ उसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों के मुताबिक ज्यादातर वार्डों में टंकियों का यही हाल है। नेवरी गांव सरया पंचायत वार्ड नंबर 4 पूरब टोला बड़ा मठ के पीछे का जो टंकी है नल जल वाला टंकी वो ब्लास्ट किया है कल का। कैसे हुआ है घटना? ये एकाएक ब्लास्ट कर गया, ठीक ना। ये हो सकता है ये अब घटिया ये क्या बोलते हैं अब निर्माण की वजह से। वैशाली के परमानंदपुर लाल में बाया नदी में के ध्वस्त बांध की मरम्मत ग्रामीण खुद कर रहे हैं। बांध की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के लिए सांसद, विधायक और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बांध की मरम्मत शुरू की। पिछले साल बाढ़ में बांध टूट गया था, जिससे करीब 40 गांव की आबादी प्रभावित हुई थी। सरकार की तरफ से इसमें सहयोग नहीं किया गया है, इसके वजह से हम लोग चंदा इकट्ठा करके ही और हमारे रंजीत बाबू की तरफ से इस बांध का निर्माण कराया जा रहा है। नहीं, सरकारी मद से नहीं किया जा रहा है, हम लोग को अपना ग्रामीणों के सहयोग से और माने कि यहाँ जो संगठन है उसके द्वारा ही काम करवाया जा रहा है। क्या कारण हुआ कि आप लोग ऐसा करवा रहे हैं? ये कारण हुआ जो हम लोग जिलाधिकारी महोदय, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब सभी जगह आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई न हुआ। मुखिया से लेके एमपी तक हम लोग दूरभाष से बताए। गोपालगंज सदर अस्पताल में जो हाई मास्ट लाइट बंद था उसे फिर से चालू करने का जिम्मा सांसद आलोक कुमार सुमन ने उठाया है। सांसद के मुताबिक सदर अस्पताल के बाद अंबेडकर चौक के हाई मास्ट लाइट को भी चालू किया जाएगा। अभी तत्काल शहर के अंदर सदर हॉस्पिटल को बनाना सबसे जरूरी है। वो लाइट शुरू हो गई है बनने की, अम्बेडकर चौक बनेगी, फिर बारी बारी से सारे जो भी खराब हैं उनको बनाया जाए। वहीं नवादा जिले के कागजों पर जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। जिले में कुल 9 केंद्र हैं, लेकिन एक भी केंद्र चल नहीं रहा है। हालांकि आधिकारिक वेबसाइट पर सभी केंद्र चल रहे हैं। सिविल सर्जन ने इस मामले में जांच की बात कही है। हकीकत की पड़ताल करती देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। औषधि केंद्र नवादा जिला में अभी 9 जो हैं चल रही है, क्योंकि 9 के पास उनको लाइसेंस है और एक ही प्रोपराइटर हैं पवन कुमार जी इनको चला रहे हैं, लेकिन ये कहीं से ठीक से नहीं चल रहा है और ये जांच की विषय है। इस पूरे कोरोना काल के दौरान लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर आई थी वो थी मेडिकल सुविधा की। कोरोना के नाम पे लोगों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे वसूले गए, वो चाहे ज़रूरी इंजेक्शन की हो या फिर नर्सिंग हो। मगर इन सब के बीच सरकार के द्वारा जो अलग अलग जो स्कीम चलाए गए हैं उसमें भी एक थी जन औषधि केंद्र, जिससे कई ज़िलों में साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका बेनिफिट लिए और जहाँ जहाँ ये केंद्र चल रहा है वहाँ वहाँ लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई। मगर हम नवादा की बात करें तो नवादा में जन औषधि केंद्र सतह पर नहीं दिख रहा है। हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि ज़िले में कुल 9 केंद्र को लाइसेंस दिया जा चुका है, मगर वह केंद्र जो है अभी तक नवादा में दिख नहीं रहा है। जब हम इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो नवादा में कुल 9 केंद्र को दिखाया गया है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, हमने जन औषधि केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट को खोला है। उसमें आप देख सकते हैं जो फंक्शनल स्टोर है उसमें टोटल 9 जगह के लिस्ट दिया गया है, जिसमें नवादा शहर में जेल रोड, हॉस्पिटल रोड में एक जन औषधि का दिखाया गया है। मगर धरातल पर यह जन औषधि केंद्र नहीं दिख रहा है।
तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अधिकारी अब तक कहाँ थे, अब तक इसकी पड़ताल क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस कोरोना काल में लोगों को महसूस हुई है, क्योंकि लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे दवा और हॉस्पिटल में ही दिया है। तो यह एक सवाल उठता है कि इतने दिनों तक यहाँ स्थानीय स्वास्थ्य समिति से जो जुड़े अधिकारी थे वो इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। यह एक जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जन औषधि केंद्र के नाम पे जो नवादा में जो केंद्र खोले गए हैं वो आखिर गए कहाँ। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी गुमटी के पास जमकर बवाल मचा। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद हंगामा में ये विवाद इस वजह से हुआ क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष की लड़की को लेकर भाग गया था। जमकर बवाल मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। इस मारपीट में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के